अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बर्फ़ में जमे हुए गोश्त को खोलने का तरीका लेकर आई हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस टॉपिक पर। कोई कहता है 5 मिनट में खुल जाता है, कोई कह रहा है कि 3 मिनट में खुल जाता है, कोई 2 मिनट में। लेकिन क्या वाक़ई में ऐसा होता है? आज मैं आपको बिल्कुल सही आपको बताऊँगी कि क्या वाक़ई में कोई रियलिटी है इसमें या नहीं है। जो भी है हकीकत इसकी, वो सब आज आपको बताऊँगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बर्फ़ में जमा हुआ गोश्त हमने निकाल लिया। आप देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल एकदम हार्ड है, बर्फ़ में जमा हुआ है। तो अब इसे पिघलाने के लिए हमने क्या करना है कि पानी लेना है। पानी यहाँ पर देखिए मैंने एक खुले मुँह के बर्तन में रखा है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। पानी को अच्छी तरह से पहले हम गर्म कर लेते हैं। बकरीद के दिनों में सबके घरों पर गोश्त बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। जब भी फ्रिज से निकालते हैं तो खोलने में कई घंटे लग जाते हैं। तो अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में आप सब कंप्लीट जानेंगे। तो आप लोगों के लिए बेहद आसानी हो जाएगी। पानी में जैसे ही देखिए बॉयल आने लगेगा तो इसमें 2 चम्मच नमक के डाल लें। नमक डालने से ये होता है कि गोश्त बहुत जल्दी से खुल जाता है। तो यहाँ पर मैंने नमक अच्छी तरह से मिला लिया। पानी का जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा हाई हो गया है। बस गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इसमें गोश्त डाल देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या वाक़ई में ये गोश्त वाक़ई में खुलेगा 2 मिनट में या 5 मिनट में। तो इसके लिए हम यहाँ पर वेट करेंगे। तो मैंने ऐसे ही इसे रख दिया है। तो मैं इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। तो इस अमल से ये तो नहीं होता है कि गोश्त में कुकिंग का अमल शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि मैं नमक मिले पानी से यहाँ पे जो गर्म पानी लिया है, जब हम इसमें ये ठंडा गोश्त डालते हैं तो पानी का जो टेम्परेचर होता है ना वो ठंडा हो जाता है इसे डालने के बाद। तो इसीलिए थोड़ा सा गोश्त का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि इसमें कुकिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। तो चलिए अब हम इसे ऐसे ही रखा रहने देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कितनी देर में गोश्त यहाँ पे पिघल के तैयार होगा। तो यहाँ पर तकरीबन हमें 6 से 7 मिनट लगे। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त आसानी से खुल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा हार्ड है। तो देखिए माशाल्लाह गोश्त खुलने लगा है। तो इस तरह से वाकई में ये है कि 2, 3 या 5 मिनट तो नहीं लगते हैं, 10 से 12 मिनट लग जाते हैं गोश्त को खोलने में। लेकिन गोश्त आसानी से खुल जाता है। ये देखिए तो यहाँ पर गोश्त आसानी से खुल चुका है। तो बस इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और जो भी आप पकाना चाह रहे हैं वो रेसिपी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ गए थे कि आप भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आप बताएं गोश्त खोलने का तेज़ तरीका। तो इससे ज़्यादा आसान और तेज़ तरीन तरीका हो ही नहीं सकता है। तो मैंने बिल्कुल आपको हॉनेस्ट इसके बारे में बताया है, क्योंकि मैंने आपके सामने ही बिल्कुल ये दिखाया आप लोगों को कंप्लीट इस तरह से कि वाकई में आप पानी गर्म करें, उसमें नमक डाल लें, उसके बाद आप गोश्त डाल कर रख दें कुछ देर के लिए। तो वाकई में गोश्त खुल जाता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन ये 5 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा। 15 मिनट आप रख लें। 15 मिनट में इंशाल्लाह ताला गोश्त आपका बिल्कुल खुल जाएगा और आप इसे पका सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।